Hello dear children, how are you all? I hope you are here and hearty. And today in this video, we will discuss the summary and all important questions and their answers of the chapter Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike, with Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. तो बच्चों, शुड विजार्ड हिट मॉमी मैंने ऑलरेडी वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी ताकि आप उसको टेक्चुअली उसको रीड कर पाएँ. और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी समरी और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सो लेट अस स्टार्ट. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम जो, रिटन बाय जॉन अपडाइक. तो बच्चों, ये कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम है जो और लिखी है जॉन अपडाइक ने. शी इज़ जैक्स डॉटर. वो जैक की बेटी है, यानी कि उसके पिताजी का नाम क्या है? जैक. शी इज़ 4 years old. वो 4 साल की है. शी आस्क्स सो मेनी क्वेश्चंस व्हाइल हर फादर टेल्स हर स्टोरीज. जब उसके पिताजी उसे कहानियाँ सुनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछती है. एवरी स्टोरी हैज़ अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर. तो कहानी जो सुनाते हैं जैक अपनी बेटी जो को, उस कहानी की प्लॉट लाइन यानी कि जो समरी है, वो स्टोरी है, वो हमेशा सेम होती है. उसमें एक प्राणी होता है जिसका नाम हमेशा ही रॉजर होता है. ही हैज़ सम प्रॉब्लम एंड गोज़ टू द वाइज ओल्ड आउल टू सॉल्व इट. हमेशा उस रॉजर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक वाइज बुद्धिमान ओल्ड बूढ़े आउल उल्लू के पास जाता है ताकि वो उसका कोई सोल्यूशन बता सके. द ओल्ड आउल टेल्स हिम टू गो टू द विजार्ड. तो उल्लू हमेशा ही ये राय देता है, एडवाइस देता है, रॉजर को सलाह देता है कि वो विजार्ड यानी कि मजिशियन या जादूगर के पास जाए. द विजार्ड सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद हिज मैजिक स्पेल एंड चार्जेस सम पेनीज फॉर इट. तो अब वो जो रॉजर है अपनी प्रॉब्लम को लेकर विजार्ड के पास जाता है. विजार्ड उसे सॉल्व कर देता है और कहता है कि तुम्हें अब कुछ पेनीज यानी कि कुछ रुपए देने पड़ेंगे. इन द स्टोरी जैक टेल्स जो द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक. तो आज हमारी इस कहानी के अंदर जैक अपनी बेटी जो को सुना रहे हैं कहानी रॉजर स्कंक की. ही स्मेल्स वेरी बैड सो द अदर लिटिल क्रीचर्स डोंट प्ले विद हिम. तो रॉजर स्कंक के साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चों कि उसमें से ना बड़ी दुर्गंध आती है और बाकी जो छोटे छोटे और प्राणी हैं वो उसके साथ नहीं खेलते. सो ही गोज़ टू द वाइज ओल्ड आउल एंड आउल एडवाइसेस हिम टू गो टू द विजार्ड. तो वो बच्चों अपनी प्रॉब्लम लेकर उस बुद्धिमान और बूढ़े उल्लू के पास जाता है और उल्लू उसे एडवाइस करता है कि वो मजिशियन के पास जाए. बच्चों, यहाँ पर ना एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात तुम्हें बताने जा रही हूँ. अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं ना उल्लू, उल्लू मीन्स मूर्ख. ये तो मूर्ख है, ये तो उल्लू है. लेकिन बच्चों इंग्लिश में इसका ऑपोजिट है. इंग्लिश में हम कहते हैं एज वाइज एज एन आउल. इतना बुद्धिमान जैसे कि उल्लू होता है. जैसे कि हमारी इस स्टोरी में है बहुत ही बुद्धिमान उल्लू जो उसे हमेशा सलाह देता है कि वो किसके पास जाए? यस, विजार्ड के पास, जादूगर के पास. एंड द आउल एडवाइसेस हिम टू गो टू द विजार्ड. द विजार्ड आस्क्स रॉजर स्कंक व्हाट ही वांट्स टू स्मेल लाइक. रॉजर रिप्लाइज दैट ही वांट्स टू स्मेल लाइक रोजेज. तो विजार्ड उससे पूछता है तुम्हें किस तरह की सुगंध, खुशबू चाहिए, फ्रेग्रेंस चाहिए अपने अंदर. तो जो रॉजर स्कंक है वो रिप्लाई करता है कि मुझे गुलाबों की जैसी खुशबू चाहिए अपने अंदर से, तो मेरी दुर्गंध को हटा दो और मुझ में गुलाबों की खुशबू भर दो. The wizard takes his magic wand and chants a spell and the house of wizard is full of smell of roses. तो बच्चों विजार्ड अपनी मैजिक वांड छड़ी लेता है जादू की और एक स्पेल यानी कि मंत्र बोलता है और विजार्ड का पूरा घर खुशबू से भर जाता है. किसकी खुशबू से? रोजेज, गुलाबों की खुशबू से. नाउ ऑल द अदर क्रीचर्स प्ले विद रॉजर स्कंक बट हिज मदर डजंट लाइक द स्मेल ऑफ रोजेज. अब सारे और जो क्रीचर्स हैं छोटे वाले वो खेलने लग जाते हैं रॉजर स्कंक के साथ क्योंकि रॉजर स्कंक से खुशबू आती है गुलाबों की. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रॉजर स्कंक की मम्मी है, मदर है, वो उस स्मेल को, गुलाबों की खुशबू को पसंद नहीं करती. शी टेक्स हिम बैक टू द विजार्ड, हिट्स हिम ओवर द हेड एंड ऑर्डर्स हिम टू चेंज द स्मेल. अब वो अपने बेटे यानी कि रॉजर स्कंक को ले जाती है उसी विजार्ड के पास. उसके विजार्ड के सिर पर देकर मारती है कुछ छड़ी और ऑर्डर करती है कि इसे चेंज कर दो दोबारा, जैसे स्कंक के अंदर से स्मेल आनी चाहिए वैसा ही बना दो. द विजार्ड डज सो. विजार्ड वैसा ही कर देता है, वो चेंज कर देता है. अब रॉजर स्कंक में से फिर भी स्कंक वाली ही स्मेल आती है, गुलाबों वाली नहीं. At this, Joe feels that Wizard should have hit the mommy back with his magic wand. इसमें जो है वो सोचती है कि विजार्ड
को मम्मी को हिट करना चाहिए था अपनी जादू की छड़ी से। बट जैक डजंट लाइक दिस, ही सेज दैट अ मॉमी इज़ ऑलवेज राइट। लेकिन जैक का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं कर जो का ये आइडिया जैक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो ये कहता है मॉमी हमेशा ठीक होती है। दिस स्टोरी रेजेज अ मोरल इशू, ये जो कहानी है एक नैतिक प्रश्न उठाती है। When children grow up, they ask a lot of questions. जब छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। They begin to think logically, और वो logically तर्कपूर्ण ढंग से सोचना चाहते हैं। Sometimes they contradict their parents also. कभी कभी तो वो अपने पेरेंट्स की बातों का भी contradict विरोध कर देते हैं। Should parents feel annoyed or irritated, or should they satisfy the child's curiosity in a logical manner? तो क्या पेरेंट्स को इरिटेटेड चिड़चिड़ा होना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि उनके बच्चे इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, या उन्हें अपने बच्चे की जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको लॉजिकल मैनर से तर्क संगत तरीके से उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। दिस स्टोरी प्रेजेंट्स टू व्यू पॉइंट्स, और बच्चों इस कहानी में हमें दो तरीके के नज़रिए देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज़ द एडल्ट्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेकंड इज़ द चिल्ड्रंस व्यू। एक तो एडल्ट यानी कि जैक का पर्सपेक्टिव इस विश्व को लेकर क्या है, और एक जो का यानी कि बच्चों का क्या है। तो ये थी हमारी पूरी समरी। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। जो कौन है और वो अपने पापा जब उसको कहानी सुनाते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है। जो वॉज अ 4-year-old गर्ल, 4 साल की लड़की है जो। हु वॉज फॉन्ड ऑफ लिस्टिंग टू स्टोरी, उसे बहुत पसंद है कहानियाँ सुनना। एवरी सैटरडे आफ्टरनून हर फादर जैक यूज टू टेल अ स्टोरी टू जो टू पुट हर टू स्लीप। तो हर सैटरडे दोपहर को उसके पिताजी जैक उसे कहानी सुनाते हैं ताकि वो सो जाए। जो वॉज अ वेरी कीन लिसनर, बहुत ध्यान से सुनती है जो कहानियों को। एंड यूज टू आस्क सो मैनी क्वेश्चंस, और वो बहुत सारे प्रश्न भी पूछती है उस कहानी में से अपने पिताजी जैक से। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ अ मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेज। बच्चों ये अभी अभी हमने किया है समरी के अंदर। दिस स्टोरी रेजेज अ मोरल इशू। व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दे बिगिन टू थिंक लॉजिकली, समटाइम्स दे कॉन्ट्राडिक्ट देयर पेरेंट्स also. Should parents feel annoyed or irritated, or should they satisfy the child curiosity in a logical manner? Question number 3, how does Jo want the story to end and why? जो कैसे चाहती थी कि कहानी खत्म हो और क्यों? Answer, Jo wants a happy ending to the story. She wants that Roger Skunk will get the smell of roses and mommy should be punished. She wants that the wizard should hit mommy because it is cruel on the part of mommy to make Roger Skunk again smell like a skunk. तो जो चाहती है कि कहानी की एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए, खुशी खुशी। वो चाहती है कि रॉजर स्कंक को फिर से मिल जानी चाहिए खुशबू गुलाबों की, और मम्मी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए हेड के ऊपर, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी वो क्रूर थी। मम्मी के हिसाब से वो बड़ी क्रूर थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि रॉजर स्कंक अच्छी खुशबू के साथ और बच्चों के साथ खेले, और वो ये चाहती थी कि रॉजर स्कंक दोबारा से स्कंक वाली स्मेल को ही प्राप्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज जैक इंसिस्ट दैट द मदर वुड नॉट बी हिट। तो जैक ने बच्चों, जब जो ने कहा कि विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए था, लेकिन जैक उसकी जो बात है उसको काटता है, उसको कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्यों कहता है वो? Jack insisted that it was the wizard that was hit and not the mother because he wanted to prove a point to Joe that the little skunk loved his mother more than he loved all other little animals and his mother knew what was right for him. Jack उसे समझाना चाहता है कि जो रॉजर स्कंक है वो अपनी मदर को हद से ज़्यादा प्यार करता है, वो बाकी जानवरों से इतना प्यार नहीं करता जितना वो अपनी माँ से करता है, और उसकी माँ जानती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रॉजर स्कंक। विजार्ड ने कैसे हेल्प की रॉजर स्कंक की? बच्चों अभी अभी हमने समरी में किया है ये। इन द स्टोरी जैक टेल्स जो द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक। He smells very bad, so the other little creatures don't play with him. So he goes to the wise old owl and the owl advises him to go to the wizard. The wizard asks Roger Skunk what he wants to smell like. Roger replies that he wants to smell like roses. The wizard takes his magic wand and chants a spell and the house of wizard is full of smell of roses. तो बच्चों कहानी में जैक जो को रॉजर स्कंक की कहानी सुनाता है, उसके अंदर से दुर्गंध आती है, बाकी जो छोटे छोटे क्रीचर्स हैं उसके साथ नहीं खेलते,
इसलिए वो बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है, उल्लू से सलाह देता है कि वो विजार्ड जादूगर मजिशियन के पास जाए। मजिशियन रॉजर से पूछता है कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए, तो रॉजर स्कंक रिप्लाई करता है उसे चाहिए खुशबू गुलाबों की। इसलिए विजार्ड अपनी मैजिक वांड जादू की छड़ी को उठाता है, एक मंत्र बोलता है और विजार्ड के पूरे घर में खुशबू फैल जाती है गुलाबों की। 6th, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड? जो कैसे चाहती है कि कहानी खत्म हो? अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव। बच्चों, एक बच्चे का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है एक एडल्ट के व्यू पॉइंट से। दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। फॉर जो, रॉजर स्कंक्स मदर इज विकेड एंड स्टूपिड एंड शी फील्स rather annoyed with her for making Roger smell bad again। तो अकॉर्डिंग टू जो छोटी बच्ची है, वो ये सोचती है कि रॉजर स्कंक की जो माँ है वो चालाक है और स्टूपिड है, मूर्ख है, क्योंकि वो उसे गुस्सा भी है, एक्चुअली एनॉयड भी है, क्योंकि वो रॉजर स्कंक को दोबारा से दुर्गंध वाला बनवा देती है। शी वॉन्टेड अ हैप्पी एंडिंग टू द स्टोरी। वो एक खुशी खुशी एंडिंग चाहती थी कहानी की। सो शी इंसिस्ट दैट हर फादर शुड टेल हर द स्टोरी वेयर द विजार्ड शुड हिट मॉमी इन द एंड। इसलिए वो अपने पिताजी से ये चाहती है कि उसके पिताजी उस कहानी को ऐसे एंड करे कि विजार्ड ने ही माँ को हिट कर दिया। 7th क्वेश्चन, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन? एक अगली भद्दी बीच की स्थिति में फंस गया था जैक, कैसे? जो इज़ अ लिटिल गर्ल ऑफ अबाउट 4 साल की लड़की है जो शी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंड सजेस्टेड बाय हर फादर टू अ स्टोरी अबाउट अ स्कंक। जो एंड किया था जैक ने स्टोरी का, उसके पिताजी ने, वो उससे खुश नहीं थी। इन दिस स्टोरी द मॉमी हिट द विजार्ड विद हर अम्ब्रेला विदाउट एनी ऑफ हिज फॉल्ट। कहानी के अंदर मॉमी हिट करती है विजार्ड को अपने छाते से, जबकि विजार्ड की कोई भी गलती नहीं थी। नाउ जो डजंट लाइक दिस एंड एट वंस, शी वॉन्ट्स दैट विजार्ड शुड हिट मॉमी बैक। जो को ये कहानी का एंड बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो चाहती थी कि विजार्ड मारे मम्मी को बैक अपनी मैजिक वॉन्ड से। दिस पुट्स जोस फादर जैक इन अ अगली मिडल पोजिशन। और इस वजह से जैक ने, जो के पिताजी थे, उन्होंने अपने आप को एक भद्दी बीच की स्थिति में पाया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज एन एडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड्स? बच्चों, हमने बार बार बात की है कि एक बच्चे का नज़रिया और एक एडल्ट का नज़रिया, बड़े आदमी का नज़रिया अलग अलग होते हैं। तो कैसे? एन एडल्ट हैज़ हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जो एक एडल्ट होता है उसके अपनी पसंद और नापसंद होती हैं। ही व्यूज़ लाइफ फ्रॉम हिज ऑन विजन, ही हैज़ हिज ऑन प्रेजुडिसेस। वो अपने तरीके से संसार को देखता है, उसके अंदर कुछ पूर्व आभास भी होते हैं, पूर्वानुमान भी होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड चाइल्ड इज़ फ्री फ्रॉम एनी सच प्री कंसीव नोशन। लेकिन एक बच्चे के दिमाग में पहले के कोई पूर्वानुमान या पूर्वानुभास नहीं होते। हिज रिस्पॉन्सेज आर वेरी क्लियर। उसके उत्तर एकदम क्लियर, स्पष्ट होते हैं। अ चाइल्ड डजंट टॉलरेट एनी इनजस्टिस। एक बच्चा किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं कर सकता। अनलाइक एन एडल्ट ही डज नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेज। और एक एडल्ट की तरह वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता। देयरफॉर एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ child's। 9th question, why did Roger Skunk go to the owl? What advice did he get? Roger Skunk क्यों गया owl के पास और उसने उसे क्या सलाह दी? Roger Skunk smelled very bad. No creature would like to play with him. He went to the owl to get his advice in this regard. तो Roger Skunk जो था उसमें से बड़ी दुर्गंध आती थी, कोई भी क्रीचर उसके साथ नहीं खेलता था, इसलिए वो उल्लू के पास गया और उसने सलाह क्या दी? That he must go to the wizard to solve this problem। 10th question and the last one, what base tale had the each story or what was the basic plot of each story told by Jack? जैक हमेशा ना एक ही कहानी के प्लॉट को यूज़ करता था। ये मैंने तुम्हें समरी में बताया, आप वो सेम टू सेम लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। Each story would have a same base tale and it would come out from Jack's own head। तो अपने दिमाग से इमेजिनेटिव कहानी वो बनाता था और बेस टेल सेम थी। इन ईच टेल देयर वुड बी अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर, रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिंपंक एक्सेट्रा। इट वुड हैव सम प्रॉब्लम एंड अ विजार्ड वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो कोई भी क्रीचर होता था, रॉजर नाम से, वो कोई भी हो सकता था, उसे कोई प्रॉब्लम होती थी और वो विजार्ड के पास जाता था। बच्चों, समरी से भी आप इसको लिख सकते हैं, जो मैंने शुरू में समरी बताई, मैंने शुरू में बेस टेल तुम्हें बताई थी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड समरी ऑफ शुड विजार्ड हिट मॉमी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैप्टर के लिए आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने वहाँ पर लिंक डाल दिया है। आप ज़रूर पूरी कहानी को एंजॉय करें। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।